सर जो चीज़ फ्री में मिलती है लोग उसकी कदर नहीं करते, लेकिन सच्चाई तो ये है कि जो फ्री में मिलती है वो सबसे बहुमूल्य होती है। जैसे नीम का पेड़, आपने देखा होगा, उसका बिना बीज डाले वो कहीं भी उत्पन्न हो जाता है। हमारी सांसें, जिनको लेने के लिए हमें शायद कोई कीमत नहीं देनी होती। हमारा शरीर, जो हमें परमात्मा से मिला हुआ है। जल, ये सब चीज़ों का हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है, लेकिन इन चीज़ों के लिए हमें कोई कीमत चुकानी नहीं होती। आप रिश्ते में किसी के चाचा हैं, किसी के पिता हो, कहीं पर तुम किसी के बेटे हो। इन सबको निभाने के चक्कर में आप अपने लिए तो समय निकाल ही नहीं पाते। आपकी खुद का पर्सनल जीवन बचा ही नहीं है। हमारे साथ इतने रिश्ते जुड़े हुए होते हैं कि हम इन सबको खुश करने के चक्कर में अपने एक जीवन जीना भूल जाते हैं। हम इस दलदल में इस तरह फंसे हुए हैं, किसी ने किसी से कुछ कहा, किसी के लिए हमने कुछ किया, किसी ने आपके लिए कुछ किया। इस दलदल से बाहर निकलकर लोग अपने बारे में सोच ही नहीं पाते, और हर व्यक्ति अपने जीवन में यही चाहता है कि वो हर चीज़ बहुत आसानी से और बहुत जल्दी से प्राप्त कर ले, लेकिन उसके लिए अपने आप पर काम करना पड़ता है, और कोई इस तरीके से काम करना ज़रूरी नहीं समझता। आपको एक ऐसी कहानी बताने जा रही हूँ जो आपको चैन, शांति, धैर्य और परेशानियों को ख़त्म करने में सक्षम है। इस कहानी के माध्यम से आप खुद के जीवन को बदल सकते हैं और अपने आने वाली सभी परेशानियों को कम कर सकते हैं। दोस्तों, ये बात आप सभी बहुत अच्छे से जानते हैं कि हमारे जीवन में रिश्तों का कितना महत्व होता है, और ये भी जानते हैं कि रिश्तों की वजह से बहुत सारी परेशानियां भी उठानी पड़ती हैं। हमारे जीवन में इन रिश्तों का क्या मूल्य है? हमारे लिए ये रिश्ते क्यों ज़रूरी होते हैं? कभी कभी हमारे जीवन की परेशानियों की जड़ भी यही बन जाते हैं। तो ऐसी क्या कारण होते हैं? इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी तक ये चीज़ पहुंचाना चाहती हूँ कि हमारे लिए ये रिश्ते क्यों ज़रूरी हैं। अगर हम इस दुनिया में कदम रखते हैं तो इन रिश्तों से हम कैसे जुड़ जाते हैं, और ना जाने कब कैसे ये रिश्ते अपने आप हमारे जीवन से खत्म होते चले जाते हैं। तो चलिए आपको एक ऐसी कहानी बताते हैं। एक बार एक युवक बौद्ध भिक्षुक के पास गया और उनको प्रणाम करके बोला कि मैं बहुत दुखी हूँ, कृपया करके आप मेरा मार्गदर्शन करिए गुरुदेव। तो गौतम बुद्ध ने कहा कि तुम्हारी क्या परेशानी है और इन परेशानियों का जिम्मेदार कौन है? तब उस युवक ने बोला, मेरी परेशानियों का जिम्मेदार मेरा परिवार और ये समाज है, जो मुझे चैन से रहने ही नहीं देता। तब बौद्ध भिक्षुक ने कहा, तुम्हारी खुशी और तुम्हारे दुख का जिम्मेदार समाज है। अगर ये समाज तुम्हारी खुशी और दुख का जिम्मेदार है तो तुम बहुत गलत सोचते हो। ये हम पर निर्भर करता है कि हम किस तरीके से सोचते हैं। तुमने अपनी खुशी और गम दोनों दूसरों के हाथों में दिया हुआ है। हमारा दिमाग बना ही इस तरीके से है कि वो पहले किसी चीज़ के बारे में नकारात्मक चीज़ें सोचता है, बल्कि हमें सबसे पहले उसकी सकारात्मक चीज़ों के बारे में सोचना चाहिए। बौद्ध भिक्षुक ने कहा, हमारा नज़रिया ही हमारे स्वभाव का पता लगाता है। अगर हम किसी चीज़ को देखकर उल्टे गलत विचार सोचते हैं तो हम एक गलत इंसान बनते चले जाते हैं, और अगर किसी चीज़ को देखकर हम उसके बारे में सकारात्मक सोच रखते हैं तो वो हमारी सोच हमें बताती है कि हम किस तरीके के इंसान हैं। हमारी हर परेशानी हमारे अंदर ही होती है, और उस परेशानी का हल भी हमारे अंदर ही छुपा होता है, जो सिर्फ और सिर्फ निर्भर करता है तुम्हारे नज़रिए पे कि तुम किस परेशानी को किस तरीके से देखते हो। अगर तुम्हारे जीवन में कोई परेशानी आई है तो कुछ लोग क्या करते हैं, उस परेशानी को अपनी परेशानी समझ के उसका हल खुद निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ लोग उस परेशानी का कारण देखते हैं कि हमें ये परेशानी किस वजह से मिली, और वो दूसरों को उंगली उठाना शुरू कर देते हैं। वो दूसरों को ब्लेम करना शुरू कर देते हैं कि इन लोगों की वजह से हमें ये परेशानी मिली, उनका कारण वो खुद है और उनका समाधान भी खुद है। तो यहाँ पे फर्क पड़ गया उनकी सोच का, उनके नज़रिए का, कि उसने उन परेशानियों को किस नज़रिए से देखा। जैसे अगर तुम बहुत उदास हो तो तुम्हारे चारों तरफ निराशा ही दिखाई देगी, और अगर तुम बहुत खुश हो तो तुम्हारे चारों तरफ खुशियाँ और सकारात्मक सोच ही दिखेगी। जब तुमको गुस्सा आ रहा हो
तो शांत रहने की कोशिश करो, क्योंकि उस समय हमारा दिमाग नकारात्मक बहुत ज़्यादा हो जाता है और बहुत सारे काम बिगड़ जाते हैं। हमारे हर परिस्थिति में धैर्य और शांति बनाए रखना बहुत ज़रूरी होता है। तब उस व्यक्ति ने पूछा, ऐसा क्या करें कि हमें गुस्सा ना आए? जलन, गुस्सा, ये सब भावनाएं बहुत जल्दी उत्पन्न हो जाती हैं। इन सबसे मुक्ति कैसे मिले गुरुदेव? तब गौतम बुद्ध ने बोला, तुम आंख बंद करके अपनी सांसों पर ध्यान लगाना शुरू करो और अपने आप को शांत रखने के लिए मेडिटेशन रोज किया करो, क्योंकि गुस्से वाली भावना हमें स्ट्रेस और डिप्रेशन में डाल देती है। अच्छा, मुझे तुम ये बात बताओ, अगर तुमको गुस्सा आता हो तो तुम क्या करते हो? तब वो युवक बोला, मुझे बहुत गुस्सा आता है तो मैं उस व्यक्ति के बारे में गलत चीज़ें सोचता हूँ, उसे नुकसान पहुँचाने के बारे में सोचता हूँ। तब गौतम भिक्षुक ने पूछा, तो तुम क्या करते हो? युवक ने बोला, मैं अपने मन में ही दबा लेता हूँ, क्योंकि मैं वो सब चीज़ें नहीं कर पाता और अपने मन में उन विचारों को दबाकर मुझे ही दुख होने लगता है। तब गौतम बुद्ध ने बोला, ये तुम्हें नहीं करना, यही गलती तुम सबसे ज़्यादा करते हो। अपने उन विचारों को दबाना नहीं चाहिए, अन्यथा वो दोबारा और शक्ति के साथ तुम्हारे दिमाग पर प्रभाव डालते हैं। एक दिन वो विचार की बोरी इतनी बुरी तरह फटती है और तुम्हारे जीवन को तहस नहस कर देती है। आपको इस तरीके से उसको दबाना है कि नेगेटिव विचार तुम्हारे मन में आए ही नहीं, कि तुम्हारा उनसे कोई संबंध है ही नहीं। अपने आप को सकारात्मक रखो, क्योंकि नकारात्मक बहुत कम समय के लिए होता है और जितने समय के लिए वो होता है वो उतने समय में अपना प्रभाव दिखाकर चला जाता है। तुम अभ्यास करो कि उसका तुम्हारे शरीर पर, तुम्हारे दिमाग पर कोई असर ही ना हो और वो जड़ से खत्म हो जाए। ये बात सुनकर युवक ने धन्यवाद किया और कहा कि इन सब की जड़ मुझे मेरे रिश्ते लगते हैं। गुरुदेव, मुझे एक ऐसा बताइए कि इन रिश्तों का हमारे जीवन में क्या संबंध है? अगर हम इनसे संबंध रखते हैं तो भी हमें परेशानी होती है और नहीं रखते हैं तो भी हमें परेशानी होती है। हमारा जीवन क्यों इन सब रिश्तों से जुड़ा हुआ होता है? क्यों हम इस दुनिया में आने से पहले ही अपने रिश्ते बना लेते हैं और जीवन भर उन्हीं रिश्तों को निभाने में अपने आप को भी भूल जाते हैं? तब बौद्ध भिक्षुक ने कहा, रिश्ते हमारे एक साथी की तरह होते हैं जो मुसीबत के समय तुम्हारी मदद करते हैं और तुम्हारा मनोबल नहीं गिरने देते। लेकिन रिश्ता सच्चा होना चाहिए, दिखावटे रिश्ता ज्यादा दिन नहीं चलता। तब वो युवक ने बोला, अगर रिश्ता टूटने की कगार पर हो तो क्या करना चाहिए? गौतम बुद्ध ने कहा कि जैसे आग से बहुत पास बैठोगे तो तुम्हें बहुत गर्मी लगेगी, और अगर आग से दूर बैठोगे तो आग की गर्मी तुमको महसूस नहीं होगी और ठंड लगना शुरू होगी। इसी तरह रिश्ते में ज़्यादा अहमियत और नज़दीकियाँ और ज़्यादा दूरियाँ रिश्ता खराब कर देती है। तुम्हें संतुलन बनाकर रखना होगा। हमारे जीवन में इन रिश्तों का बहुत महत्व होता है। ज़रूरी नहीं होता तो ये रिश्ते हमारे जीवन में आते ही नहीं। हमारे जीवन में जो भी चीज़ हमारे साथ जुड़ी हुई है उसका कोई ना कोई हमारे जीवन को जीने में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण योग्य होता है। तुम इस दुनिया में आने से पहले ही बहुत सारे रिश्ते बना लेते हो, लेकिन कभी सोचा है कि इन रिश्तों का हमारे जीवन में क्या मूल्य है? क्यों ज़रूरी था इन रिश्तों का होना? क्यों ज़रूरी था माता पिता का होना? क्यों ज़रूरी था भाई बंधु सभी साथियों का होना? इस दुनिया में जो भी चीज़ हमें मिली है उसका कोई ना कोई संबंध हमारे जीवन के साथ जुड़ा हुआ होता है। भगवान जिसके साथ भी हमें जोड़कर रखता है उसका योग हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि वो हमारे जीवन को जीने में हमारी मदद करते हैं। जब तक तुम्हारे जीवन में परेशानियां नहीं आएंगी तो तुम अपनी परेशानियों को सुलझाओगे कैसे, अपने जीवन को बढ़ाओगे कैसे? तो इन परेशानियों की जड़ अगर तुम्हें रिश्ते लगते हैं तो ये परेशानियां भी बहुत ज़रूरी हैं। और अगर तुम्हारे कुछ रिश्ते ऐसे हैं जो तुम्हारी हर परेशानी को सुलझा देते हैं तो तुम्हारे लिए वो रिश्ते भी बहुत ज़रूरी होते हैं। ये बात बहुत गहरी है लेकिन समझने वाली है। जब तक तुम इसकी अहमियत को नहीं समझोगे तुम कोई भी रिश्ता अच्छे से नहीं निभा पाओगे। और एक बहुत ज़रूरी बात जो तुम्हें जान लेनी चाहिए वो ये है कि हर रिश्ता जीवन भर नहीं चलता। कई रिश्तों की तुम्हारे जीवन में बहुत कम उम्र होती है तो कई रिश्तों की तुम्हारे जीवन में आखिर तक चलना होता है। तो इस बात को बहुत सच्चाई से ग्रहण करना होता है,
क्योंकि हमारा दुख का कारण भी यही रिश्ते बन जाते हैं। जब रिश्तों से इतना मोह माया जुड़ जाता है तो हमें उनसे दूर होने में बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है, और यही तकलीफ हमारे जीवन को जीने में परेशानी बना देती है। तो इस तकलीफ का कारण भी यही है। अपने जीवन में हर किसी की अहमियत को एक तरीके से समझो कि हर किसी का जो नाता है हमारे जीवन में कुछ समय के लिए होता है, और उसका योगदान भी कुछ समय के लिए ही होता है। तुम्हारा योगदान भी कई लोगों के जीवन में कुछ समय के लिए ही होगा, लेकिन उसको अपने जीवन में दुख का कारण बना लेना तुम्हारा सबसे बड़ा भ्रम होता है। रिश्तों की ज़रूरत भी उतनी है जितनी हमारे जीवन को जीने में हमें चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो इन सब का संतुलन बनाना तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है। तुम किस चीज़ को किस तरीके से लेते हो, किस चीज़ को किस तरीके से सोचते हो, तुम्हारे दिमाग पर किस चीज़ का किस तरीके से असर पड़ता है। आशा करती हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो। जैसी भी लगी हो हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताना। लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना, और ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।